मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पीटीआई ने डीआरओज और आरओज के तकर्रुर को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करार देते हुए कहा, 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुके। डीआरओज और आरओज की तकर्रुरी की मौतली के बाद की सूरत हाल पर गौर, जल्द ही आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए, किसी सूरत इलेक्शन का इल्तिवा नहीं चाहते। रिटर्निंग अफसरान हमेशा से अदलिया से ही लिए जाते रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार देने की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। जराये के मुताबिक बल्ले का इंतखाबी निशान न मिलने पर तहरीक इंसाफ का प्लान बी तैयार। आजाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर गौर शुरू कर दिया। अकबर एस बाबर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ, कारकुनों को इंसाफ दिलाएंगे। पीटीआई इंतखाबी अमल को सबूताज करना चाहती है। शहबाज शरीफ ने आरओज के खिलाफ दरख्वास्त को साजिश करार दे दिया। कहा, डीआरओज के खिलाफ पिटीशन लेकर पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट गई। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आरओज डीआरओज के लिए पहले अदलिया से राबता किया। इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। रिटर्निंग अफसरान की तरबियत को अदालती अहकामात पर रोका गया। ये मामला अदलिया ही हल करेगी। बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद में हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को सिक्योरिटी खतरात से आगाह किया। तमाम सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि कौमी सलामती को भी महफूज बनाएंगे। एक लाडले को लाने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। मुझे सुनाई जाने वाली सजा को पाकिस्तानी अवाम ने महंगाई और मौशी बदहाली की सूरत भुगता। नवाज शरीफ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में कभी अच्छे हालात नहीं मिले, लेकिन जब भी निकाला गया मुल्क को बेहतर हालत में छोड़ा। अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, अल्लाह ने सुरखरू किया। साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो गए। ख्वाब और सब्ज बाग नहीं दिखाता, जो कहता हूं करके दिखाता हूं। अदालत के बाद उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान की खुशहाली और मेरी बरियत का फैसला सुनाएंगे। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर शिकवा जुबान पर ले आए। कहा, पंजाब में मदद नहीं चाहते, सिर्फ खुल कर खेलने दिया जाए। जनूबी पंजाब के सियासी रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत से न रोका जाए। साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सख्त बयानबाजी से रोक दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अगले माह पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन के बाद पीपल्स पार्टी का सूबे में जलसे करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट को चंद रोज में हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। आईपीपी ने पार्टी रहनुमाओं के हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन लोथरा, अलीम खान और ओम चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। फरूख हबीब को फैसलाबाद में आबिद शेर अली वाले हलके की बजाय किसी दूसरे हलके से एडजस्ट किया जाएगा। दोनों जानिब से बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। आज एक और इजलास होने का इम्कान। दो 2024 के आम इंतखाबात अवाम और वोटर्स के इलेक्शन होने चाहिए। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फैसल सब्जवारी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। डीआरओज और आरओज के तौर पर रेवेन्यू अफसरान और डीसी ऑफिस का अमला लगना था, लेकिन हेस्को और कुछ प्राइवेट लोगों की तैनाती भी की गई है। हमने कभी इलेक्शन के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए। साइफर केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मौसम सरमा की तातीलात के बायस बेंच तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतन मिनल्लाह बेंच का हिस्सा। इससे पहले जस्टिस याई आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थे।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर एफआईए को 20 दिसंबर तक नोटिस जारी कर दिया। उधर एहतसाब अदालत ने साइफर केस में एफआईए की इन कैमरा समात की दरखास्त मंजूर कर ली। फैमिली मेंबरान को कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ समात आज फिर अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का बड़ा हुक्म। साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर नहीं होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मौजूदगी मशरूत होगी। अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल मुंतकल। नक्शे अमन की दफा के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद। डीसीओ के ऑर्डर की कॉपी मौसूल। लाहौर पुलिस ने जीपीओ चौक से गिरफ्तार किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओपन कोर्ट कार्रवाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, साथी जज को कटहरे में खड़ा करना बहुत तकलीफदेह अमल है। अटॉर्नी जनरल पर ख्वाजा हारिस का एतराज जुडिशल काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। जवाब जमा कराने के लिए जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक मोहलत, उसके बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी, काउंसिल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समात। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस सुना। समात आज दोबारा होगी। कश्मीर के लिए 3 बार जंग थोपी गई। 300 बार भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत कर दी। कहा, कठपुतली अदालती फैसलों से हकायक नहीं बदले जा सकते। जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर नामुकम्मल एजेंडा। सदी गुजरने के बावजूद मकबूजा कश्मीर की हालत नहीं बदली। कश्मीर का मसला यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना है। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। 18वीं तरमीम के बाद कंटोनमेंट बोर्ड्स ने जो टैक्स लिए हैं रिहायशी वापस ले सकते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स के वकील की सुप्रीम कोर्ट से रजू के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। M1 पेशावर से रशकई, M4 शेर शाह से पिंडी भटियां, M3 फैजपुर से रचाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। M5 को शेर शाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी हद निगाह में कमी के बायस ट्रैफिक का दाखिला बंद। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अल मुगैदी से पाक फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की मुलाकात। पेशावराना अमूर, पाक सऊदी फौजी ताउन बढ़ाने और दीगर दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तन्हाई के बेहतरीन दोस्त की तलाश हुई आसान। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी कुतब मेला सज गया। अदब, साइंस फिक्शन समेत हजारों किताबें कदरदानों की मुंतज़िर इल्मी खजाने से भरपूर फेस्टिवल 18 दिसंबर तक जारी रहेगा।